नमस्कार प्रियजनों, आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपके काउंसलिंग से रिलेटेड है। आपको इस तरीके के कॉल लेटर इशू हो रहे होंगे, इसको मैं बताऊंगा कि ये क्या है और किस तरीके का आपको काउंसलिंग करानी है। आपको मैं ये भी बताऊंगा कि क्या बीए में आप काउंसलिंग करा लेते हो तो सोशल में नहीं करा पाओगे, या फिर बीएचयू के किसी भी एक कोर्स में अगर काउंसलिंग करा लेते हो क्या दूसरे में आप काउंसलिंग करा सकते हो, या काउंसलिंग दोनों में करा सकते हो। तो फिर फर्दर क्या ऐसी चीजें जो ध्यान देनी चाहिए। गाइज, ये बात अगर आप नहीं समझोगे तो आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है। ये बात मैं सच बता रहा हूं, आप इसे ध्यान से समझो और इससे आप कहीं दूसरे का भला भी कर पाओगे, इसलिए भी समझो। एक तरह से मोरल वैल्यूज की बात है। ओके गाइज, देखो, आपको अगर इस तरीके के कॉल लेटर अगर इशू हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये सबसे पहले तो वो कोर्स है जिस कोर्स में सीटें बहुत ज्यादा होती हैं, और वो कोर्स काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एफिलिएटेड कॉलेज में भी अवेलेबल होता है। जनरली ऐसा होता है। पहले काउंसिल लेटर को अगर हम लोग पढ़ेंगे, पहले कॉल लेटर को, तो देखो लिखा हुआ है एफएमसी के लिए है ये, और रेगुलर फी के लिए है, रेगुलर फी के लिए है। दूसरा पढ़ोगे तो एफएमसी के लिए ही है, लेकिन ये पेड सीट के लिए है। ठीक है। तीसरा पढ़ोगे तो एफिलेटेड के लिए रेगुलर होगा, और उसके बाद एफिलेटेड के लिए पेड होगा। इस तरीके से कॉल लेटर इशू होते हैं बीएचयू में। अब इसका मतलब क्या है, ये देखो यहाँ पे जैसे ये जो लड़का है या फिर जिसका भी कॉल लेटर है, इसमें देखो तीसरा वाला ही इशू हुआ है, पहला और दूसरा उनको इशू नहीं हुआ है। रीजन क्या है, इनके मार्क्स कम रहे होंगे। इसका मतलब कि इनको पहला और दूसरा जो एफएमसी है पेड पे भी इनको ऑफर नहीं किया गया है, इनको एफिलेटेड के लिए ऑफर किया गया है। ओके। अब यहाँ पे एक बात आती है कि सर ये जो टॉपर है, जो इस वाले एफएमसी में जा रहा है जो बच्चा, क्या वो चाह कर भी एफिलेटेड में एडमिशन नहीं ले सकता है? वो ले सकता है। वो क्या करे, अभी यहाँ पे काउंसलिंग पहले करा ले, ठीक है, यहाँ पे करा ले काउंसलिंग। उसके बाद वो जब पेमेंट का ऑप्शन आएगा तो पेमेंट नहीं करेगा, और वो फिर इंतजार करेगा कि उसे एफिलेटेड की काउंसलिंग का कॉल लेटर इशू हो। जब उसको एफिलेटेड में ऑप्शन आएगा तो फिर वो एफिलेटेड में काउंसलिंग करा के पेमेंट कर देगा, तो उसका यहाँ पे काउंसलिंग हो जाएगा। अब ये बात बड़ा ही अनसुलझा इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे प्रेफरेंस भरने का भी ऑप्शन आ रहा है। जैसे कि मेरे को लास्ट टाइम एक कैंपस में एक गर्ल्स मिली, और मतलब 3-4 लोग थे। उसमें से एक की प्रॉब्लम ये थी कि सर मेरे को वीकेएम में ही एडमिशन लेना है। वो लड़की बोली कि मेरे को वीकेएम में ही एडमिशन लेना है। मैं कहा भाई, आपको एफएमसी मिल रहा है, आपको एमएमबी मिल रहा है, आप वीकेएम क्यों जाओगे? उसका 200 प्लस मार्क्स था जब 360 का पेपर हुआ करता था। तो उसने बोला कि सर मेरा जो घर है, जो मेरा होम है, वो इस वीकेएम के पास में है, ऐसे में मुझे एडमिशन यही लेना है। तो उसको फिर मैंने बताया कि आप ऐसा करो, आप जो कॉलिंग है अभी एफएमसी का है, उस समय ऑफलाइन हुआ करता था, एफएमसी की कॉलिंग थी। मैं कहा काउंसलिंग करा लो, पेमेंट मत करना, बाद में फिर एफिलेटेड का कॉल लेटर आएगा तो एफिलेटेड में करा लेना। इस बार हो सकता है कॉलेज चूज करने का भी ऑप्शन आता हो। अगर आपको इस तरीके की प्रॉब्लम है तो आप एफएमसी पहले ऊपर कर लो जिसको एफएमसी में जाना हो, उसके बाद एमएमबी ऊपर कर लो जिसको एमएमबी में जाना है, फिर उसके बाद बीसीडब्ल्यू या एएमपीजी जो भी आपको ऊपर करना है। आप मैंने इस पे एक वीडियो दिया है कि कौन सा एफिलेटेड कॉलेज बढ़िया है, आप ये कर सकते हो। अब जिसको सीधे सीधे बीसीडब्ल्यू ही ऊपर चाहिए वो प्लीज बीसीडब्ल्यू ऊपर कर ले, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते हो। मतलब कॉलेज प्रेफरेंस अगर भरने के लिए आता है तो भरो, साथ में अपने कॉम्बिनेशन को भरो। यहाँ पे बहुत 100 के आसपास कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। हर एक कॉम्बिनेशन को अच्छे से पढ़ो और उसको भरो। और एक बात यहाँ पे और है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है कॉलेज प्रेफरेंस, सब्जेक्ट प्रेफरेंस, क्योंकि बहुत माथापच्ची का काम है, बहुत सिंसियरिटी के लिए भरना पड़ेगा। हमारे पास एक डिस्क्रिप्शन में नंबर है, लास्ट में कितना नंबर होगा, लास्ट में 47 होगा। कितना होगा लास्ट में 47। उस नंबर पे आप अपना काउंसलिंग करा सकते हो। लगभग 4 लोग हैं जो लोग आपकी काउंसलिंग कर रहे हैं। अगर इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों कि आपको अपनी काउंसलिंग नहीं समझ में आ रही है, तो आप लोग इनसे हेल्प ले लो। ये आपका सबसे बड़ा हेल्प ये कर रहे हैं कि हर एक, मतलब पहला हो चाहे दूसरा हो चाहे तीसरा हो चाहे चौथा, हर एक बच्चा का हर एक काउंसलिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये भी करेंगे कि अगर आपका प्रेफरेंस में सब्जेक्ट्स मतलब में हेल्प कर देंगे कि कौन सा सब्जेक्ट आपको लेना चाहिए। मतलब एक तरह से जो फुल काउंसलिंग होता है वो पूरा आपका एक गाइडेंस देंगे। सो गाइज, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो आप लोग वहां पे कांटेक्ट करके अपनी काउंसलिंग करा सकते हो। अब यहाँ पे एक बात आती है कि सर एफिलेटेड के कॉल लेटर मेरे को नहीं आए हैं, कुछ ऐसा भी प्रॉब्लम हो जाएगा, तो ऐसे में इंतजार करना। वो देखो यहाँ पे एक्टिवेट, जैसे क्लिक किया डाउनलोड, अभी नॉट इशू है यहाँ पे, ऐसे तो इस तरीके से आपका वो चेक करते रहना है, हमेशा अपडेट रहना है, चेक करते रहना है, ठीक है। और जो लोग यहाँ पे मेरे यहाँ काउंसलिंग कराते हैं, जो इस टेक्निकल टीम से कराते हैं, उनका वो लोग अलग एक कॉलम बना ले रहे हैं, उनका नंबर लिख ले रहे हैं और उसका एप्लीकेशन नंबर वो खुद ही चेक कर रहे हैं कि अगर उनका आएगा तो उनका वो करना है। बाकी आप भी चेक करोगे, वो भी चेक करेंगे, और इस तरीके से आपका काउंसलिंग हो जाएगा। यहाँ पे प्रॉब्लम सोशल का कब आएगा, सोशल का आज आ जाएगा, पूरी चांसेस है कि आज उनकी काउंसलिंग लेटर आ जाएगी। यहाँ पे सबसे प्रॉब्लम एक और भी आ गई है कि सर आर्ट्स में करा लेंगे तो सोशल में करा सकते हैं कि नहीं। देखो अब इस बात को ध्यान से समझो पहले कि आप अगर आर्ट्स में करा लेते हो और सोशल में फिर आपका कॉल लेटर अगर आता है तो आप सोशल में भी कराओ। फिर ऐसा कहीं आप सुन लिए हो शायद कि आर्ट्स में करा लेंगे सोशल में कराएंगे तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा।
आपका एडमिशन काउंसलिंग कराने से कैंसिल नहीं होता है, पेमेंट करने से। यानी जब आप आर्ट्स में अपना पेमेंट कर दिए, ठीक है, अब जब आप देखो कि आर्ट्स में आपने कर दिया, ठीक है, आपका पेमेंट हो गया, आपको मिल गया हिस्ट्री, आपको मिल गया इको और आपको मिल गया जियो, ये मिल गया ज्योग्राफी, ये 3 आपको मिल गया। अब आपका सोशल में काउंसलिंग करा लिया, अब वहां पे भी आपको अच्छे सब्जेक्ट्स मिल गए, तो आप देखो कि कंपेयर करो, 24 घंटे का टाइम रहता ही, आप कंपेयर करो कि इन तीनों में अच्छा कौन सा, सोशल है कि आर्ट है। जैसे आप सोशल का पेमेंट करोगे, ये वाला आपका ऑटोमेटिक डेड हो जाएगा, ठीक है, ये बात ध्यान देना है। यही नहीं, बीएचयू के किसी भी जगह पर आप काउंसलिंग कराए होगे, जैसे ही आप बीएचयू में दूसरी जगह कहीं भी काउंसलिंग करोगे, आपका ये अब ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा, उसके पहले वाला वो